नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। घर की सुख समृद्धि का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र से होता है। कहते हैं कि जिस घर का वास्तु सही नहीं होता है उस घर की कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो अगर घर की तरक्की और सुख समृद्धि अगर आप चाहते हैं तो फिर वास्तु शास्त्र के कुछ उपायों को अपनाएं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें और इसके बारे में बताने जा रही हैं जिससे कि घर के मेन गेट पर जरूर लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही घर में रहने वाले लोगों की तरक्की भी होती है। तो आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ उपाय हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से तुरंत अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। ये नंबर है 012071533826, 012071533787। चलिए सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय में हम उनसे विस्तार से जानेंगे। आचार्य जी, कई बार कहा जाता है कि वास्तु शास्त्र जो है अगर किसी घर का ठीक नहीं है तो ऐसे में वो लोग कई तरीकों से परेशान होते हैं। जो लोग घर में रह रहे होते हैं, तरक्की नहीं होती है, हमेशा गृह क्लेश जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय जो है वो किए जा सकते हैं और ख़ासतौर पर जैसा कि यहाँ पर आपने कहा है कि मेन गेट पर कुछ चीज़ें जो है वो लगानी चाहिए, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो कि ज़रूर लगाने चाहिए जिससे कि वास्तु दोष जो है और वास्तु शास्त्र के अनुसार वो उपाय करना जरूरी होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे वो क्या कुछ उपाय होते हैं। देखिए अंकुर जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से आपको सजावट बनानी चाहिए जी। और दरवाजा ही वो है जो घर के सुख समृद्धि का संकेत देता है। जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत जरूरी है कि आपके दरवाजे पर आपको सुख समृद्धि का वास दिखाना चाहिए और उसके बाद फिर घर में प्रवेश करें। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि गांव की शोभा तो बाहर ही दिखा देते हैं, कि बाहर से ही पता चलता है कि ये गांव कैसा है। इसी प्रकार से दरवाजे से व्यक्ति का, मकान में रहने वाले व्यक्ति का वजूद पता चल जाता है जी। घर के मुख्य द्वार पर जो चीज समृद्धि के, सुख शांति के लिए अपनाते हैं वो टिप्स में है कि घर की सुख समृद्धि का सीधा संबंध बार बार बताया जा रहा है कि आपके मुख्य द्वार ही होता है। मुख्य द्वार पर आपको तुलसी के गमले रखने चाहिए और दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए। गणपति को ऊपर विराजमान करना चाहिए। गणपति की सीधी हाथ की सूंड होनी चाहिए। जिस घर के मेन गेट पर ये आपने बना रखा है तो फिर वो सुख समृद्धि की जो है स्थिति वहां दिखाई देती है। खासतौर पर मेन गेट पर प्रवेश द्वार पर जो गणपति की मूर्ति लगाते हैं, ऐसी मूर्ति द्वार पर लगाते हैं जिनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके पीछे भी गणपति लगाते हैं और मूर्ति के घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सुख शांति, घर में समृद्धि का वास होता है जी। कई बार देखते हैं कि कई घरों में मेन गेट पर तोरण लगाया जाता है। तोरण आमतौर पर पीपल के पत्ते का ही बनाते हैं, जिसको बांदरवाल कहते हैं। और बांदरवाल का जो है लगाने का उद्देश्य एक होता है कि बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश ना करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। आप किसी खास दिन पूजा पाठ के बाद मुख्य द्वार पर तोरण को लगा सकते हैं और ये माना जाता है कि मुख्य द्वार माँ लक्ष्मी के चरण भी लगाते हैं। माँ लक्ष्मी के चरण लगाने से माना जाता है कि लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर रही है जी। और आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी के चरण सुख समृद्धि का सूचक होते हैं। रोज शाम को आटे की रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है जी। ऐसा करना शुभ परिणाम को प्राप्त करना होता है। यदि आपके घर में सुख शांति भंग हो रही है तो फिर घर के मेन गेट पर नींबू मिर्च टांकना भी शुभ होता है।
शनिवार के दिन नींबू मिर्च को काले रंग के धागे में पिरो लें और मुख द्वार पर लगा दें। जी। खास तौर पर दोनों तरफ स्वास्तिक सिंदूर के जरूर बनाने चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फूलों के गमले रख सकते हैं। आपको जो है दरवाजे पर इतना सुंदर दिखाना है, इतना सुंदर बनाना है कि देवता भी प्रवेश करें, माँ लक्ष्मी भी प्रवेश करे तो उनका मन गदगद हो जाए कि इनका द्वार इतना अच्छा है तो घर कितना अच्छा होगा, और घर अच्छा है तो रहने वाले कितने अच्छे होंगे। यही विचार से आज हमने मुख्य द्वार की बात की है। और मुख्य द्वार को जब वास्तु से संबंधित आप बना लेते हैं तो फिर माना जाता है कि वो पूरा घर जो है स्वर्ग जैसा बन जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और साथ ही आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि गणेश जी को स्थापित करना चाहिए दरवाजे पर। तोरण की आपने बात की है, तो तोरण में मैंने अक्सर ये देखा है कि पूजा पाठ के बाद, खासतौर पर दिवाली के बाद भी अशोक के पत्ते लगाते हैं, या फिर बिलपत्र अगर किसी के पास होते हैं तो वो लोग बिलपत्र भी लगाते हैं। तो क्या ये दोनों भी शुभ माने जाते हैं, और क्या ये पूरे साल भी लगाए जा सकते हैं तोरण? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल पूरे साल लगाए जा सकते हैं। और विशेष रूप से बता दें कि अशोक के पत्ते का तो बहुत ही महत्व है। अशोक के पत्तों का तोरण इसलिए बनाया जाता है कि ये बहुत शुभ शुभ इसको कहते हैं। अशोक के पत्ते अक्सर कलश के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तोरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके और भी ढेरों फायदे हैं, जैसे मांगलिक कार्यों में अशोक के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। अशोक जिसको कोई शौक नहीं हो उसका नाम अशोक होता है। और अशोक के पत्ते लगाने से बहुत फायदे, ढेरों फायदे होते हैं। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों की पूजनीय बताया गया है। और अंकुर जी, आप ये मान के चलिए कि अशोक के पत्ते अक्सर कलेश के ऊपर तो लगाते ही हैं, लेकिन जो घर में तोरण के रूप में इस्तेमाल होते हैं और सूखने के बाद हटा देते हैं, उस घर में निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास होता है और सब प्रकार की सुख शांति व मांगलिक कार्यों की स्थापना रहती है। जी, ठीक है। इसके साथ ही आचार्य जी, अगर बात की जाए तो दरवाज़ों पर कई बार देखा जाता है कि किसी तरीके से झूमर लगाते हैं, या फिर विंडचिम्स वगैरह जो आते हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो ये कितने शुभ होते हैं और किस दिशा में, किस जगह पर लगने चाहिए? देखिए, विंचन्स की बात करें तो आज के जमाने में ये बहुत लगने लगा है। और ये इसलिए भी लगाया जाता है कि ये एक तरीके से वास्तु दोष को दूर करने का भी इसको मानते हैं। और साथ में जहां हम बात करें झूमर आदि की, लाइटिंग आदि की, तो ये एक बहुत सुंदरता के लिए लगाया जाता है। और जब प्रवेश पर आपकी रोशनी है तो अंदर तो रोशनी अवश्य हो जाती है, इसलिए प्रवेश पर रोशनी जरूर होना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने दी है। और ठीक है, हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। सर, मैंने आपसे 4 दिन पहले बात करी थी मोहित शर्मा के बारे में, और उसका नंबर आता रह गया। मैं उसकी डेट ऑफ, आपने जैसे बताया, हर तीसरे महीने में गुरु की पूजा करता था, चंद्र के सब करता था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है, नीट में रह गया था वो, है ना। उसकी सीट किसी लड़की ने ले ली थी। 19 नवंबर 2000 रात 8:25 रविवार ये जन्म है। अब इसका क्या है, कैसा ग्रह है, क्या पूजा करूं? इसका स्थान तो ऐसे में मेडिकल कॉलेज में नंबर आ जाए, ऐसा बताओ सर आप। देखिए, बहुत अच्छा लगा, और ये अच्छा इसलिए लगा कि आप इतनी श्रद्धा से और अपनी बात को रखी है। देखिए, इनका मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि देर से आने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं हो रहा है काम। कई बार अंकुर जी ऐसा होता है कि इस समय काम नहीं हुआ तो अगली बार होगा, लेकिन जहां हमने कह दिया कि काम हो रहा है तो काम होगा। और ये मत मान के चलिए कि काम नहीं हुआ तो अब होगा ही नहीं या क्या रहेगा, ऐसा नहीं है। आप तो कृपा करके जो बताया गया उपाय है उसे आप कीजिए, और अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। और अवश्य इनको आशीर्वाद है, सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। वैसे 2024 13 मई के बाद इनका शुभ बनता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी।
हाँ गुरुजी, मैंने कल पूछा था ना कि आपको पितरों के बारे में आपने बताया। गुरुजी मेरे 2 चाचे हैं और एक मेरा देर है, एक जेठ है, वो सभी सुखी हैं, हम तो बीच वाले हैं गुरुजी। तो बोलते हैं कि जो बीच वाला होता है उनको पितर कुछ नहीं पकड़ते नहीं है। तो गुरुजी फिर हम तो ज्यादा दुखी हैं और सभी सुखी हैं। तो गुरुजी हमें ये बताओ कि हमारा पितर कौन सा है अपना, जो कि हम उसकी पूजा करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। विशेष रूप से पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ जो है मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर अपने पूर्वजों या अपने परिवार के साथ अपने पूर्वजों को पूजने के लिए और अपने परिवार के साथ आकर के, और वो ये 15 दिन निवास करते हैं। 16 दिन जो पितरों का तर्पण करना, पितरों की पूजा करना, पितरों के श्राद्ध निकालना, ये हिंदू धर्म में बहुत जरूरी है। और ये जो लोग नहीं करते हैं वो पितृदोष से पीड़ित होते हैं, उनके अनेक काम बिगड़ने लगते हैं, वो खुद परेशान होते हैं। दरअसल उनको लगता है कि वो तो मर गए, वो कहाँ देख रहे हैं, अब वो कहाँ लेंगे। ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए अंकुर जी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये आप उनके लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने खुद के भविष्य को सुधारने के लिए भी करना होता है। इसलिए जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमें वो तो मर गए, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, क्या करना है, ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं। दुर्घटना का शिकार होना, घर में अचानक बीमारी होना, बच्चों के रिश्ते टूट जाना, या रिश्ते हो गए तो फिर वो घर में जो है कलेश रहना, या बेटी का शादी कर दे घर में ही आके बैठ जाना, या बहू लिया है तो घर में बहुत उपद्रव करना, ये सब पितृदोष के कारण है, लक्षण है। इसलिए अपने पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त करना ही चाहिए, चाहे आपकी उनसे शत्रुता रही हो, लेकिन आप उनका श्राद्ध जरूर करें, और श्राद्ध मन से और श्रद्धा से करें। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कंचन जी, आपने जैसे कहा आपके 3 पितर, मैंने कल भी कहा था, एक बालक है, 2 पितर और हैं। वो करे नहीं करे उससे क्या मतलब, आप तो अपना करिए और सबका करिए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। आप खाना खाते हैं, एक और ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाया, क्या फर्क पड़ा। आपने स्वान को दे दिया, कौओं को दे दिया, गाय को दे दिया, चींटी को दे दिया, क्या फर्क पड़ा। ये तो पुण्य का काम है, लेकिन ये पुण्य आपके पितरों को मिलने वाला है। इससे बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत सुख शांति रहती है। आज सभी दर्शकों को मैं पुनः ये बात इसलिए कहना चाहूंगा, पितृपक्ष है, आप लोग यदि हमारे दर्शक हैं तो ध्यान से सुने कि इसको पितृपक्ष को सामान्य और साधारण ना लें। ये बहुत बड़ा अवसर आपके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आता है। इसे कल मेरे पास अमेरिका से भी वीडियो कॉल पर पितृ तर्पण हुआ, और यहाँ बैठ करके उनका 21 ब्राह्मणों के लिए भोजन करवाया गया, अमेरिका से बैठ करके। तो जो लोग इतना समझते हैं वो लोग बहुत तरक्की करते हैं, और आप इंडिया में रह करके भी गलती कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई और, मतलब मैं क्या कहूँ शब्दों में, मूर्ख नहीं है। इससे इस अवसर को मत जाने दीजिए। तो आप कृपा करके अपने पितरों की तिथि जो आती है, मृत तिथि, उस पर उनका श्राद्ध अवश्य करें। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी आयुष्मान। गुरु जी आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये जो आशीष जी आपको बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत साधुवाद है, तो एक तो ये क्या बोलते हैं जो सही बोलते हैं। हेलो जी, आप अपना दोनों सवाल कर लीजिए, साथ में जवाब दे देंगे। और एक मैं मेरे बच्चे की शादी के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म है 12/3/1994, सुबह 3:15 बजे। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान चौमू। क्या जानना चाहते हैं? शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए। एक मेरे बच्चे की शादी कब होगी? बच्चे की जन्म है 12/3/1994, सुबह 3:15 बजे, स्थान चौमू। देखिए, आपको बहुत पहले तो मंगल शुभकामना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साधुवाद की संज्ञा को आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसी के कोई उत्तम कार्य करने से साधु साधु कहकर के उसकी प्रशंसा करने का साधुवाद का नाम होता है। मैंने माना कि वो छोटे भाई के रूप में है, लेकिन साधुवाद और धन्यवाद ये ऐसे शब्द हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी किसी के लिए अच्छा काम करने पर
उनकी प्रशंसा के रूप में आदर करने के लिए ये क्रिया कर सकता है, क्रिया में बोल सकता है। किसी के कोई उत्तम कार्य करने पर साधु साधु साधुवाद कह करके और उसको एक तरीके से आप मान के चलिए कि धन्यवाद कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अंग्रेजी के वेल डन का अर्थ होता है साधुवाद। तो साधुवाद का मतलब ये है, शाबाशी कहें, प्रशंसा सूचक शब्द है। किसी के उत्तम कार्य के लिए वाह करना, शाबाशी देना, इस शब्द का अर्थ होता है। नंबर 2 बात कि आपके बेटे की शादी की जो बात आप कर रहे हैं, कृपया करके अपने बेटे की शादी के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय जो है वो बनेगा, लेकिन आप बेटे को एक छोटा सा कार्य करने के लिए कहिए। संध्या के समय गोधूली वेला में भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन इनसे घी का दीपक जलाने के लिए कहें, और संध्या के समय यदि वो कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसकी 11-21 माला करें। ये करने के बाद शादी तो खैर होनी है 2024 में, लेकिन इनका भविष्य एकदम बहुत प्रशंसनीय हो जाएगा। और फिर हम इनको साधुवाद कहेंगे कि आपने हमारी काम किया और हमारा कहना किया। तो ये ही इसी का नाम साधुवाद है। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कहते हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज दिन बहुत फेवरेबल रहने वाला है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको कई बड़े मौके प्राप्त होने वाले हैं। ऑफिस में किसी जरूरी काम में सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। काम आसानी से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग संगीत से जुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहने वाला है। आमदनी में आज आपको बरकत दिखाई देगी। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास और उम्मीदों वाला दिन रहने वाला है। कामकाज में नए तरीकों को अपनाने की कोशिश आज आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आज मिलेंगे। किसी को उधार देने से बचना चाहिए। कुछ नए अनुभव भी आज प्राप्त करेंगे। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। घरेलू खर्च में गिरावट आज हो सकती है। बेहतर होगा कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। वही महिलाओं को दिन घरेलू कामकाज में आज बीतने वाला है। और अब इस क्रम में बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन सामान्य रहेगा। परिवार में कई दिनों से चल रही समस्याएं आज सुलझ जाएंगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अचानक कहीं से धन लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। आपकी तरफ से आज कई प्रकार की शिष्टता, व्यवहारिकता, शालीनता, दूरदर्शिता लोगों को दिखाई देगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऑफिस में वातावरण अनुकूल बना रहेगा। वर्कलोड कम रहेगा। जूनियर्स आपसे मदद की मांग कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग आज आप कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज दिन बेहतरीन बना रहेगा। किसी भी तरह का फैसला करने के पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके फैसला देना चाहिए। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति आज बनी रहेगी।
आप जो भी कार्य करें सकारात्मक होकर करें। वहीं आज जो लोग कोचिंग संचालन कर रहे हैं, अगर संचालन कार्य में बदलाव करना चाहते हैं तो आप बहुत स्वस्थ मन से स्वस्थ फैसले लें तो ही हितकर रहेंगे। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके द्वारा की गई मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम आज जरूर दे रही है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर आज प्राप्त होगी। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कोशिशें शुरू कर दें। कोई जरूरी काम टाइम से पूरा हो रहा है। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। दिन शानदार रहने वाला है। आप ज्यादातर मामलों में खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात के लिए घरेलू नुस्खों को अपनाना आज फायदेमंद रहेगा। कुछ नए मौके सामने आज आ रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। दिन फायदेमंद रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के कई नए मौके आज प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही उसे समझने में अपनों का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के दिमाग में कोई ऐसी तकनीक आएगी जिससे बिजनेस में उम्मीद से अधिक फायदा मिलेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कारण आप मौसम का पूरा आज आनंद उठाएंगे और शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। दिन नई सौगात लेकर आया है। पार्टनर से मन की बात कह सकते हैं। काम धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे हो जाएंगे। जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे। आपके मन में बहुत सी सकारात्मक भावनाएं आज बनी रहेंगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली। संचार से जुड़ी किसी नई तकनीक से फायदा जरूर प्राप्त हो रहा है। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन सब चीजों से खुद को दूर रख करके फैसले करना ही फायदेमंद रहेगा। इस प्रकार से हमारा अपना यह है आज का राशि फल। जी बिल्कुल। आचार्य जी, राशि फल आपने बता दिया है। साथ ही दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।